हाय नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने शिक्षा और नॉलेज चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है एडजेक्टिव। आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव। इससे पहले हम नाउन और प्रोनाउन सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव और बहुत ही बारीक से सिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। आप लोगों से गुजारिश ये है मेरी कि पेन और कापी निकाल के रखिएगा और इसे साथ में नोट करिएगा। इससे नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे कि उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है मेरा एडजेक्टिव यानी विशेषण। ये देखिए, एडजेक्टिव या विशेषण से हर बार बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो बहुत ही आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इसको। सबसे पहले क्या देखिए, इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की डिफिनीशन क्या है मेरे पास? एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। देखिए, इसकी मेरी डिफिनीशन जो है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव यानी विशेषण है, ये क्या है? किसी भी मतलब, या ये देखिए, यूज्ड मतलब वर्ड मतलब शब्द, यानी यूज होता है टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। क्वालिफाई मतलब विशेषता बताता है। ये नाउन या इसके नाउन के पास में कोई शब्द होगा या नाउन या प्रोनाउन के पास में कोई शब्द प्रयोग किया जाता है जो कि क्वालिफाई करता है, मतलब विशेषता बताता है किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। यानी विशेषण वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, ठीक है। ये मेरी डिफिनेशन हो गई। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राम इज ए गुड बॉय। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास है, दिस इज ब्लैक काऊ। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास शब्द यहाँ पर है राम, ये क्या है मेरे पास? नाउन, ठीक है। ये नाउन है। अब ये जो, और यहाँ पे क्या है? ये गुड। और ये क्या है? बॉय। ये भी क्या है? एक प्रोनाउन या नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉय है ये नाउन है। अब देखिए, इस नाउन की विशेषता ये बतला रहा है शब्द गुड। गुड क्या कह रहा है कि मतलब ये जो गुड शब्द है इसका मतलब क्या होता है? अच्छा। यानी लड़का जो अच्छा है ना, ये लड़का अच्छा है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है लड़का अच्छा है। तो अच्छा शब्द जो है, गुड शब्द है, क्या है? एक विशेषता बतला रहा है किसकी? वाय की, यानी लड़के की। इसी तरीके से इसमें दिस इज ब्लैक काऊ। अब देखिए, जो इसमें ब्लैक शब्द आया है और काऊ शब्द क्या है? नाउन है। तो नाउन शब्द की ब्लैक शब्द क्या बता रहा है? यहाँ पे विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता। ब्लैक जो शब्द है वो विशेषता बोल रहा है, यानी बतला रहा है कि जो गाय है वो कैसी है? काली है। इस तरीके से ऐसे ही जो शब्द होते हैं जो विशेषताएं बतलाते हैं नाउन या प्रोनाउन की, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव शब्द कहते हैं। अब देखिए, जो एडजेक्टिव शब्द होते हैं यानी जो विशेषण होते हैं मेरे, वो निम्न प्रकार के होते हैं। अब हम सीखेंगे एक एक उसका प्रकार, ठीक है। जो पहला प्रकार है वो क्या है मेरा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण। यानी इसमें हम क्या सीखेंगे? गुण के बारे में सीखेंगे। मतलब या तो नाउन का गुण बताएगा या प्रोनाउन का गुण बताएगा, ठीक है, वो बताएगा। देखिए, इसकी चलो डिफिनीशन देखते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए है। क्या है? वह एडजेक्टिव शब्द जो नाउन का गुण, दोष या रंग रूप बताता है तो उसे या तो वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है या कहते हैं। देखिए, ऐसा कोई शब्द होगा जो नाउन का गुण बताएगा या उसका रंग बताएगा या उसका रूप बताएगा, ठीक है। इस तरीके के जो शब्द हो गए, या उसका कोई दोष बताएगा, मतलब वो कैसा है। इस तरीके के अगर कोई शब्द होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। देखिए, क्वालिटीज का मतलब ही होता है गुण, तो उसमें गुण बताएगा, ठीक है। अगर गुण कोई शब्द बता रहा है तो समझ लीजिएगा कि कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए, पेपर में आपसे यही पूछेगा, बाकी दिया जाएगा आपको। अब उसमें पूछेंगे कि आप बताइए कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, ठीक है। यही आपको बताना होगा। तो आप इस तरीके से पहचानिएगा। जो यहाँ पर देखिए हमने पहचान लिखा है। क्या पहचान है मेरा इसका? नाउन शब्द के पहले, नाउन शब्द के पहले आपको सेंटेंस में क्या देखना है? नाउन जो शब्द होता है, नाउन के पहले कैसे या कैसी या कैसे भी हो सकता है, ठीक है। शब्द वाक्य के अंदर जो नाउन है उस शब्द के साथ कैसे या कैसी शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर, ठीक है, क्या करने पर? प्रश्न पूछने पर उससे जो उत्तर मिले, जो उससे उत्तर मिलेगा, जो उत्तर प्राप्त होगा, उसी शब्द को हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? हम गुणवाचक विशेषण। आपको कोई भी सेंटेंस मिला या एग्जाम में सेंटेंस दिया गया आपको, उस सेंटेंस में एक नाउन होगा, शब्द क्या होगा? नाउन शब्द होगा। उस नाउन को आपको उस नाउन के पास शब्द लगाना है, कैसा या कैसी या कैसे, फिर उससे प्रश्न करना है और उस प्रश्न से जो उत्तर मिलेगा आपको, उसी उत्तर को यानी कोई शब्द मिलेगा, उसी उत्तर को हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई सेंटेंस एक। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे हमने कोई ये शब्द लिख दिया, दिस इज ए बॉय, ये हमने लिख दिया, ये शब्द लिख दिया। अब देखिए, जो इसमें ये शब्द है, क्या शब्द है? बॉय शब्द। ये मेरे पास नाउन है। ये क्या है? नाउन शब्द है,
ये मेरे पास नाउन शब्द है, ठीक है। देखिएगा बहुत ही बारीकी से, ये क्या है, नाउन शब्द है। इसी के पास में हमको कैसा या कैसे लगाना है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, दिस इज ए बॉय, मतलब यह एक लड़का है, तो हम इसमें लगा देंगे इसमें, ठीक है, नाउन में कि दिस इज ए। यहाँ पे हम कहेंगे कैसा, क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम कैसा लगाएंगे, ठीक है। कैसा लगाया हमने कि कैसा बॉय, मतलब यह एक लड़का है, कैसा है, लड़का है कैसा, यह लड़का कैसा है। इसका मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे यह लड़का कैसा है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी प्रश्न कर रहा है कि यह लड़का कैसा है, तो मतलब जो उसका रिप्लाई देगा, जो आंसर देगा, वो कहेगा लड़का कैसा है, दिस इज ए मैड बॉय। यहाँ पर लिख दिया कि इसने पूछा लड़का कैसा है, अब यहाँ पर रिप्लाई मिला क्या, दिस इज ए मैड बॉय, मतलब लड़का पागल है। कैसा है लड़का, लड़का यहाँ पर पागल है। अब देखिए उसका क्या बताया जा रहा है, इसमें दोष बताया जा रहा है। ये तो मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो गया मेरा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण, ये हो गया। इसी तरीके से मतलब कुछ भी और भी उदाहरण हो सकते हैं आपके लिए, जैसे कि द रेबिट इज वाइट, ये हो गया। अब इसमें क्या है, द रेबिट मतलब खरगोश, इज मीन्स है, वाइट मीन्स सफ़ेद। खरगोश कैसा है, सफ़ेद है, मतलब किसी ने पूछा है खरगोश है, तो यहाँ से आप मतलब प्रश्न किया खरगोश कैसा है, खरगोश सफ़ेद है, इस तरीके से इसमें पूछा गया। आगे देखिए जैसे मतलब और भी इस तरीके से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ब्लैक काऊ हो गया, ब्लैक बुफेलो हो गया, मतलब कुछ भी हो उसमें रंग बताया जा रहा हो, उसका दोष बताया जा रहा हो या गुण बताया जा रहा हो, तो मेरे पास गुणवाचक विशेषण होगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एडजेक्टिव का दूसरा प्रकार, जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी परिणाम बोधक विशेषण। इसमें क्या पता चलता है हमको, डिफिनीशन देखिए क्या लिखा है। देखिए, वह एडजेक्टिव शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा या माप बताता हो तो उसे परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। क्या है, मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है, या मतलब जो भी वस्तु है वहाँ पर सेंटेंस में उसकी मात्रा या माप बताएगा जो शब्द, उसी शब्द को हम क्या कहेंगे, परिणाम बोधक विशेषण कहेंगे, ठीक है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब ही होता है माप या मात्रा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए इसमें जो मैंने शब्द लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए, इन शब्दों से बाहर कोई भी शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का नहीं जाएगा। इन शब्दों को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, ये आपके अच्छी तरीके से काम आने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है, वह एडजेक्टिव शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा या माप को बताता है तो हम उसी शब्द को परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। पहचानेंगे कैसे, सबसे तो पहले इन शब्दों को आपको लर्न करने की ज़रूरत है। अगर इनको आपने लर्न किया तो आपको कुछ भी पढ़ने की आगे आवश्यकता नहीं है। इन्हीं जितने भी ये शब्द हैं यही शब्द हैं मेरे परिणाम बोधक विशेषण। फिर भी अगर आपको ध्यान ना रहे तो हम पहचान के लिए बताते हैं कैसे हम पहचानेंगे कि परिणाम बोधक विशेषण है क्या है। नाउन शब्द से पहले कितना, ठीक है, नाउन शब्द से पहले कितना शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर जो भी उत्तर मिले उसी उत्तर को, यानी उसी शब्द को हम परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं या कहा जाता है। जैसे कि किसी भी वाक्य में आपको जो भी वस्तु होगी, यानी जो मेरे पास नाउन होगा, उस नाउन के पहले कितना शब्द लगाएंगे और पूछेंगे प्रश्न करेंगे, उससे जो उत्तर मिलेगा उसी को हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम पूछते हैं, देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा, क्या लिखा, एग्जाम्पल के लिए लिखा मैंने यहाँ पर मिल्क। क्या लिखा हमने, लिखा एक नाउन शब्द है मिल्क। मिल्क को हम इसके पास में हम लगाएंगे कितना शब्द, हमने लगाया कितना, यानी कितना मिल्क। यहाँ पर मिल्क यानी कितना मिल्क, तो इसका जो रिप्लाई आएगा हो सकता है कि थोड़ा मिल्क या ज़्यादा मिल्क या कुछ मिल्क, इस तरीके से आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा थोड़ा मिल्क। क्या लिखा, थोड़ा मिल्क, ठीक है। ये मुझे रिप्लाई मिला, आंसर क्या मिला, ये आंसर मिला मुझे कि थोड़ा मिल्क, ठीक है। अब थोड़ा मिल्क को हम क्या लिखते हैं, देखिए थोड़ा मिल्क को हम लिखते हैं लिटिल मिल्क। क्या लिखेंगे, लिटिल मिल्क। अब देखिए जो यहाँ पर शब्द आया है लिटिल, क्या आया है, लिटिल। अब देखिएगा मैंने अभी कहा था इन शब्दों को अच्छी तरीके से लर्न करना होगा आपको।
अब लिटिल शब्द जो मेरा है क्या है, परिणाम बोधक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो लिटिल शब्द है नाउन के पास, ये क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपको वाक्य कैसे मिलेगा, वाक्य आपको मिलेगा देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिस इज सम वाटर, ठीक है, ये आपको इस तरीके से वाक्य मिलेगा। फिर बोलेगा कि इसमें बताइए एडजेक्टिव कौन सा शब्द है और कौन से प्रकार का एडजेक्टिव है। तो आपको बताना होगा कि देखिए इसमें क्या शब्द है। अगर आपने इन शब्दों को अच्छी तरीके से लर्न किया होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के शब्द, तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर यानी पता होगा आपको कि यहाँ पर जो सब शब्द है यानी सम वर्ड है कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आप आसानी से बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पर और भी हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं देखिए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं that is half glass of milk। ये मैंने लिखा हुआ कि क्या लिखा, that is half glass of milk, यानी दूध आधा ग्लास है। देखिए क्या मात्रा बता रहा है ना, मात्रा बता रहा है, तो किसका होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे ये देखिए हाफ शब्द आया है, क्या आया है, हाफ शब्द। ये आपने अगर अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आप बता देंगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का शब्द है, यानी परिणाम बोधक शब्द है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने की। तो चलिए अब हम कुछ तीसरे एग्जाम्पल की ओर तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं इसका तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है मेरे पास, तीसरा प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसे हिंदी में बोलते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। इसकी डिफिनेशन देखिए, सबसे पहले क्या है, जिस शब्द से वस्तु की संख्या का पता चले तो उसी शब्द को हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किसे कहते हैं, वाक्य के अंदर जो शब्द होगा उससे हमें संख्या के बारे में पता चलेगा। क्या पता चलेगा, संख्या के बारे में पता चलेगा। जो शब्द संख्या के बारे में बताएगा उसी शब्द को हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए हम देखते हैं क्या है। ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। इनके भाई कौन कौन से दो प्रकार हैं, इनको भी देखिएगा। क्या है, पहला डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सबसे पहले है मेरे पास डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किसका प्रकार है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पहला प्रकार। इसे हम हिंदी में बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या बोलते हैं इसे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए भाई इनको भी समझ लीजिए क्या करते हैं ये। इसमें यानी जो डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें शब्द कैसे होंगे, इसमें निश्चित संख्या का पता चलता है। इसमें क्या पता चलता है हमको, संख्या का पता चलता है, निश्चित संख्या का पता चलता है। अब ये बता रहे भाई इनके भी दो प्रकार हैं। अब ये क्या बता रहे, अभी तो हमने इनके दो प्रकार पढ़े, अब ये बता रहे मेरे भी दो प्रकार हैं। किसके दो प्रकार, डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी दो प्रकार हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी दो प्रकार हैं। समझिएगा, समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, देखिए संख्यावाचक भी विशेषण दो प्रकार के हैं। उसमें दो प्रकार, मतलब पहला प्रकार कौन सा है, डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर भी दो प्रकार हैं। इसमें पहला प्रकार कौन सा है, देखिए पहला प्रकार है ऑर्डिनल। क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में निश्चित क्रमवाचक विशेषण। क्या है, निश्चित क्रमवाचक विशेषण, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ये कैसे होते हैं, ये देखिए कैसे होते हैं। इसमें निश्चित क्रम संख्या का पता चलता है। जो मेरे पास ओरिजिनल एडजेक्टिव होता है उसमें सिर्फ निश्चित संख्या का पता चलता है, क्रम के अनुसार, क्रम में, ठीक है, क्रम से पता चलता है। अगर जिसमें क्रम हो, ठीक है, क्रम से शब्द लिखा हो, उसी शब्द को हम निश्चित क्रम विशेषण कहेंगे यानी ओरिजिनल एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट, फिर उसके क्रम के बाद में क्या आता है, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से शब्द आते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो मेरे होते हैं ओरिजिनल एडजेक्टिव वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा जो प्रकार है यानी जो मेरे पास डिफिनिट एडजेक्टिव है, इसका दूसरा प्रकार कौन सा है, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव। कोऑर्डिनल एडजेक्टिव, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, इसमें केवल निश्चित संख्याओं के बारे में पता चलता है, सिर्फ निश्चित संख्याओं के बारे में। निश्चित संख्याएं 1 to 100, ठीक है, 1 to 100, उससे भी आगे हो सकती हैं।
जैसे कि यहाँ पे लिखा देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखिए इसका ओरिजिनल एडजेक्टिव था, उसमें भी फर्स्ट था। इसमें देखिए फर्स्ट को हम क्या पढ़ते हैं, संख्या है ये 1, और ये क्रम में लिखे जाते हैं तब लिखते हैं फर्स्ट। और इधर संख्याएं हैं टोटल, मेरी टोटल संख्याएं होंगी तो किस में जाएगा, ऑर्डिनल में। अगर क्रम होगा तो किस में जाएगा, ऑर्डिनल में। ठीक है, सभी संख्याएं किस में जाएंगी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए इसकी जैसे कि मतलब हम इसका कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा मैंने एग्जाम्पल, द मैन हैव 2 हैंड्स, 2 हैंड्स। अब देखिए इसमें शब्द आया है मेरा, क्या आया है, 2। क्या आया है, 2। अब जो 2 शब्द है, ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव है। 2 मेरे पास क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी अंदर कौन सा है, डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब डिफिनिट एडजेक्टिव के अंदर का भी है कौन सा, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। तो ये मेरा कौन सा है, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। इसका जैसे कि यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको फर्स्ट सेकेंड का। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्या हो गया, जैसे कि इस, दिस बेंच दिस बेंच इज एट फर्स्ट स्टूडेंट। यहाँ पे हमने लिखा दिस बेंच इज एट फर्स्ट स्टूडेंट, यानी इस बेंच पर है, एट मतलब पर है, इस मीन्स है, फर्स्ट स्टूडेंट मतलब पहला छात्र, इस बेंच पर पहला छात्र है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट शब्द आया है ये किसका है, ऑर्डिनेट एडजेक्टिव का। किसका है, ऑर्डिनेट एडजेक्टिव का है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें हमने आपको 3 ही प्रकार बताए हैं, हालांकि इसका भी अभी एक प्रकार बताने को है। अब इसमें अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा वीडियो लंबा देखने में भी आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में इसका दूसरा जो पार्ट बनाएंगे उसमें हम एडजेक्टिव को कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए, नहीं तो फिर इसका हो सकता है तीसरा भी वीडियो बनाने को हो। फिलहाल पूरी कोशिश करेंगे कि दूसरे वीडियो में समाप्त हो जाए एडजेक्टिव। तो चलिए अब मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में, इसके दूसरे पार्ट में। जब तक आप इसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने साथियों को पढ़ाइए, उनमें ये वीडियो को शेयर कीजिएगा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो अब मिलेंगे आपको हम इसके दूसरे भाग में। जब तक के लिए पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए। साइनिंग ऑफ।